गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक लाइक करो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपका सिलेबस में इसमें 3.3 करेंगे। आज हमारा क्या बहुपद अध्याय यानी बीजगणित में बहुपद अध्याय है अपना 3 नंबर, उसका 3.2 तो हटा दिया गया है और 3.3 हम इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो हम शुरू करते हैं। क्या है प्रश्नावली 3.3 है और बहुपद में बात कर रहे थे। तो आज हम मानक द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। क्या मानक द्विघात समीकरण के बारे में हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मानक समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। तो आज हम दो चीज करेंगे। तो मानक समीकरण क्या होती है द्विघात समीकरण में, और दूसरी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे और उसके शून्यांकों का मान ज्ञात करेंगे यानी उसके मूल ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानक समीकरण द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है। हमने पिछले अध्याय 3.1 में क्या पढ़ा था कि द्विघाती बहुपद क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ा था कि जिसमें चर होता है अपना x, उसकी घात यदि 2 हो तो उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो वही द्विघात उसके बराबर में यदि हम शून्य लेते हैं तो वह समीकरण बन जाती है, वही बहुपद होगा। तो द्विघाती बहुपद को ही हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो अपना ये कोई बहुपद था f(x) क्या था a x की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा बहुपद था। और बहुपद में हम क्या बोलते थे कि a नॉट इक्वल टू 0, a है वो 0 के बराबर नहीं होगा, a का मान जब भी 0 के बराबर नहीं होगा। और a b c हमेशा वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी, वास्तविक संख्या यानी 1 से लेके प्लस अनंत तक और माइनस अनंत तक, यानी प्लस माइनस की कोई भी हो सकती है लेकिन वास्तविक संख्या होगी, ए बी सी का मान वास्तविक संख्या होगा। उसके बाद हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि हमारे बहुपद के बराबर क्या, यदि हमारे बहुपद f(x) बराबर 0 हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या यदि f(x) बराबर 0 है तो वह मानक समीकरण कहलाता है। यानी यदि f(x) बराबर 0 हो तो वह द्विघात समीकरण मानक समीकरण कहलाता है। तो कैसे, देखो यानी ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो आप देखते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे जो भी एक दो उदाहरण करते हैं कि वह मानक समीकरण को संतुष्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और ये बात ध्यान रखना, हमेशा द्विघात समीकरण में x की घात 2 होगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे x की घात के रूप में। जैसी घात 2 है उसके बाद x, उसके बाद x है नहीं, यानी x की घात 0 है। यहाँ पर 2 1 हो गया, x की घात 0 है और x की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। इस बात में ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ तो x की घात है प्लस यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 0 है। यानी x की घात 0 को
हम हल करेंगे तो x की घात 0 यानी 1, तो 1 को c से गुणा करेंगे c आएगा, तो इसलिए x की घात 0 लिखते नहीं है क्योंकि समान 1 होता है। तो उसको घटते क्रम में लिखा है हमने, क्या घटते क्रम, पहले 2 घात उसके बाद 1 घात उसके बाद 0 घात, तो इस प्रकार ये लिखा गया। तो यहाँ पे x0 यहाँ छुपा हुआ है, x की घात 0 यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम कोई उदाहरण लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि वे द्विघात समीकरण है या नहीं। हम एक उदाहरण इस उदाहरण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या उदाहरण अपना उदाहरण है x - 2 गुणा x + 1 और बराबर उसके बाद ये x - 1 गुणा x + 3, ये कोई हमें समीकरण दी गई और हमें बताना है कि ये जो समीकरण है अपनी ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैसे चेक करें वो अभी देखेंगे, और इसी प्रकार की हमें 3.3 के अंदर सवाल है, तो इसे को अंत तक देखें। तो देखो हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन का गुणा करना आना जरूरी है, यानी ये इन दोनों का गुणा कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणा कैसे करते हैं, ये हमें गुणा आना जरूरी है कि गुणा हम कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, यानी पहले x से इसको गुणा करेंगे, फिर -2 से इसको गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। कैसे करेंगे, x से इसको पहले गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 यानी x² आ जाएगी। उसके बाद x प्लस का था, ये भी प्लस का, तो ठीक है, x को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का x के प्लस का x आ गया, यानी 1 x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा। उसके बाद -2 को x से और प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस को 2 को x से गुणा करेंगे तो -2x आएगा, और -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा। इधर वाला तो हो गया कंप्लीट। अभी तो इस साइड वाला करेंगे, x को गुणा इससे करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस 3x आ गया अपना, यानी x को x से गुणा करेंगे स्क्वायर, x को 3 से गुणा 3x आ गया। अब -1 से गुणा करेंगे तो -x आ गया, 1 से गुणा करेंगे तो और इसको माइनस का 3 आ गया, यानी माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। कैसे देखो, इधर देखो चिन्हों का गुणा कैसे होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं चिन्हों के गुणों में। तो देखो कैसे होते हैं, हमेशा ध्यान रखो, प्लस गुणा प्लस है तो हमेशा प्लस होगा, माइनस गुणा माइनस है तो हमेशा प्लस होगा। ये बात ध्यान रखना, यदि सेम चिन्ह को हम गुणा करें तो उसका प्लस आएगा हमेशा गुणनफल, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और माइनस को गुणा प्लस से करेंगे तो भी माइनस आएगा, और माइनस को गुणा प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो ये हमें गुण चिन्ह है, अपने चिन्ह प्लस माइनस उनकी गुणा है, यानी प्लस प्लस को प्लस आएगा, माइनस को गुणा माइनस से करेंगे प्लस आएगा, माइनस को यदि प्लस से करेंगे तो भी माइनस आएगा, और प्लस को यदि माइनस से करेंगे तो भी माइनस आएगा। वो गुणे के चिन्ह में सब ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, या जो भी सेम है यानी एक जैसे उनको हम जोड़ या घटाव कर लेंगे और छोटे समीकरण बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर इसकी बराबर की साइड में है नहीं, तो x स्क्वायर अपना यहाँ वापस लिख दिया, और यहाँ ये वाला चिन्ह लगाना है, या तो ये वाला चिन्ह लगाओ, ये वाला चिन्ह लगाओ, या आप यहाँ लिखो, या ये दोनों आप अवश्य लिखो। यानी यदि आप ये सवाल हल कर रहे हो इसके अंदर इन चिन्हों का या और इस चिन्ह का यदि आप प्रयोग कर रहे हो, तो जो अभी एग्जाम में जो कॉपी होती है वो चेक करेगा तो आपसे अट्रैक्ट होगा, उसको देख के अच्छा लगेगा कि बच्चे ने कुछ तो आता है बच्चे को, तो ये वाला चिन्ह है वो जरूर लगाए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, x और -2x, यहाँ तो 1x है, यहाँ 2x है, और 2x किसके है, वो भी माइनस के, मतलब बड़ा है, बड़ा वाला चिन्ह आएगा तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, और 2x के अंदर से 1x को कम कर दिए तो x आ गया माइनस का, और -2 है तो 2 ही लगेगा क्योंकि 2 है ही नहीं और कोई अंक तो है नहीं, बराबर की साइड में जाते हैं। तो x स्क्वायर तो अपना x स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या है 3x है प्लस का, और x घटा देंगे इसके अंदर से 2x प्लस का बच जाएगा, 2x प्लस का बच गया, और माइनस का 3 हो गया। अब बराबर के इस साइड में लेके आएंगे, क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण का नियम क्या है, इसके बराबर में 0 होना जरूरी है हमेशा। तो इस जो भी है इस साइड को इस साइड में लेके आएंगे, इसको यहाँ 0 रखेंगे। तो कैसे करेंगे, आगे लगाते हैं, x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, देखो ये वाला बता दिया, ये आएगा माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x हो गया, और प्लस का 3 हो गया, बराबर 0 हो गया। यानी ये इधर वाले बराबर की साइड में चिन्ह चेंज हो गया, ये माइनस x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का था वो प्लस का हो गया, चिन्ह चेंज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे जो भी हमारा कट रहा है यानी सेम उनको हम काट देंगे, यानी x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का है तो दोनों विपरीत चिन्ह है, यानी ये प्लस का है माइनस का, तो आपस में
ये वाला हमारा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ x माइनस का है और यहाँ भी x माइनस का, तो क्या आएगा 3x आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा 3x से माइनस का आ गया। उसके बाद 2 और 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 बड़ा है और माइनस का 2 छोटा है, तो प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा प्लस का 1 आएगा बराबर 0। तो हम इस क्या करेंगे, चिन्ह को इस माइनस चिन्ह से इसको गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस चिन्ह को इससे गुणा कर देंगे, ऐसा है वैसा ही रहने देंगे। तो इसमें देखो हमारी क्या है, x की घात 1 है 2 है नहीं, क्या है ये रेखीय बहुपद हो गया। क्या हो गया, जिसमें x की घात नहीं होने पड़ा था कि जिसमें x की घात नहीं हो एक भी, तो यानी एक घात है x की, तो उसको हम रेखीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय बहुपद, ये अपना हो गया रेखीय बहुपद। और रेखीय बहुपद हो गया, तो रेखीय बहुपद कभी द्विघात बहुपद नहीं होता है, और जो द्विघात बहुपद नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये रेखीय बहुपद है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको चेक करेंगे, जिसमें घात 2 आ जाए, अधिकतम घात 2 या सीधे 3 घात आ गई तो भी हम कहेंगे ये समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। घात 2 आनी जरूरी है, 2 से कम है तो भी नहीं है, 2 से ज्यादा है तो भी नहीं, 2 आनी जरूरी है अधिकतम घात। क्योंकि हमारे ग्रुप में देख रखा है घात 2 है, यहाँ 3 नहीं है, नहीं 1 है। यहाँ देखो घात 2 है तो 2 घात आनी जरूरी है, तभी वे द्विघात समीकरण बनेगी। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया। उसके बाद हम एक उदाहरण की और चर्चा कर रहे हैं, तो एक उदाहरण हम यहाँ लिख लेते हैं। ये तो उदाहरण नंबर 1 था अपना इसका, और एक उदाहरण नंबर 2 और देख लेते हैं इसका। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। 3x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 बराबर x की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये हमारे एक और समीकरण है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि ये वाले द्विघात समीकरण दोनों है, लेकिन इसको बराबर में 0 होना जरूरी है, तो 0 करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो भी है इसको इस साइड लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, देखो यहाँ लेके आएंगे तो इधर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 लिख दिया। उसके बाद माइनस x की स्क्वायर, और इधर वाला लेके आएंगे तो प्लस का 7x, और ये माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। अब इन्हें कट्टी छट्टी कर लेते हैं, काट काट के छोटा कर लेते हैं। ये 3x स्क्वायर है या x स्क्वायर माइनस का है, यानी 2x स्क्वायर प्लस का बच जाएगा, तो 2x की घात 2 बच गया हमारा। और माइनस या 5x है प्लस का 7x है, 7x ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2 आ जाए 2x, और 3 और 9 है, यानी 9 के अंदर 3 घटा देंगे तो प्लस का 6 आने वाला 0। और इसमें देखो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, x की घात 2, इसमें ये द्विघात बहुपद है, अतः ये द्विघात समीकरण होगा, है या है। तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात बहुपद है, पद है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यह अपना आंसर हो गया। इस प्रकार हमें चेक करना है कि हमारी जो दी हुई है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आगे हम इस अब गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तो वीडियो आप बने रहें। अब हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण हमारे तो माना रूप क्या था, f(x) बराबर क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण थी, और इसके अंदर a के अंदर a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये वाला द्विघात समीकरण है। और इसके अंदर हमें जो द्विघात बहुपद थे उसके अंदर हम 2 शून्य ज्ञात करते थे, पीछे किया था 2 शून्य, यानी इससे पहले वाले वीडियो में हमने शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो ज्ञात किया था। तो जो शून्य होते हैं, यानी जिन मान x का जिन मान पर इस समीकरण मान 0 हो जाए तो वह इसके शून्य कहलाते हैं। वही शून्य है अधिकतम 2 होते हैं, इन्हीं शून्य को हम मूल कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल। यानी जो हमारे शून्य होते हैं वो अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, और हमारे यहाँ चर की घात अधिकतम 2 होगी। यहाँ हमारे चर की घात अधिकतम 2 होगी, और इसके 2
शून्य हमेशा अधिकतम दो शून्य होंगे और दोनों शून्य को हम मूल कहेंगे, द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण के मूल। तो शून्य होते हैं हमारे, यानी x के मान दो आएंगे, दो मान आते हैं x के मान, और वो हम हमेशा द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। और द्विघात समीकरण में चर की घात हमें अधिकतम दो हो सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसके बाद हम इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, कैसे इसको हल करते हैं या गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा हम सीखते हैं। उसके बाद हम 3.3 अध्याय को हम शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। तो एक उदाहरण देख लो। एक उदाहरण है अपना x² - 3x - 10 = 0। ये कोई है हमारा उदाहरण है, और इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है? मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करो। ये हमारी द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? द्विघात समीकरण हमें मूल ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो बीच वाला खंड होता है उसके दो हम गुणनखंड के हिसाब से दो टुकड़े करेंगे। यही हमारी गुणनखंड विधि है। बीच वाले कैसे दो कैसे टुकड़े करें? तो गुणा करने पर तो है 10 और बाकी घटाव करने पर है 3। तो ऐसा क्या टुकड़ा बना सकते हैं? पता है, 3 को 2 को हम 5 से गुणा करें तो 5 दूना 10 होता है, और 5 के अंदर से यदि हम 2 घटाएं तो 3 आता है। यानी हमारे इसके गुणनखंड होंगे 5 और 2 क्या होंगे? लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ यदि माइनस चिन्ह है, क्या है? माइनस, दोनों जगह माइनस चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह के होंगे दोनों गुणनखंड। ये बात ध्यान रखना है। यदि दोनों चिन्ह यदि हमारे समान है, यानी यही माइनस है और यही माइनस है, प्लस प्लस हो तो प्लस क्यों होगा? माइनस कभी नहीं होता उसे। प्लस वाले के अंदर तो प्लस प्लस की संख्या आएगी, माइनस वाले संख्या कभी नहीं आएगी। ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है। और यहाँ प्लस होगा तो बड़ी वाली प्लस की होगी, और यहाँ माइनस होगा तो बड़ी वाली माइनस की होगी। ये वाली बात भी हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यदि यहाँ प्लस है तो ठीक है, यानी प्लस प्लस यही, और यहाँ माइनस माइनस है तो दो गुणनखंड विपरीत के आएंगे। क्या आएंगे? विपरीत के आएंगे। और यहाँ यदि प्लस हो तो दोनों संख्या हमेशा माइनस की होती है। इस बात का भी ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे यदि प्लस का निशान है तो यहाँ पे दोनों की दोनों माइनस की संख्या होगी। जैसे हम यहाँ लिख के बता देता हूं मैं, क्या कैसे होगी। अपने उन चिन्हों को हमें ध्यान रखना नहीं है। हमें यहाँ bx और c वाले का ध्यान रखना है। क्या? यदि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो जो हमारे गुणनखंड होंगे वो दोनों बड़ा वाला तो होगा माइनस का, बड़ा वाला जो होगा ना माइनस का, और छोटे वाला होगा प्लस का हमेशा। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद यदि यहाँ माइनस चिन्ह है और यहाँ आ गया प्लस का c, यानी ये तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, तो क्या होगा? तो यहाँ माइनस के होंगे दोनों चर होंगे, वो माइनस के हो सकते हैं और छोटे बड़े भी हो सकते हैं। उसकी कोई हम कुछ भी नहीं, छोटे वाले इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हमारी शर्त नहीं है। नंबर 3, यदि दोनों प्लस प्लस के हैं, क्या प्लस का है bx और प्लस का ये c, तो क्या करेंगे? दोनों प्लस के होंगे। छोटा बड़ा किस साइड भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद आएगा हमारा 4 नंबर। उसके अंदर क्या आएगा कि हमारा यहाँ प्लस है, bx को प्लस का है और c है माइनस का। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बड़ी वाली संख्या प्लस की होगी, बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली होगी माइनस की। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। यदि ये 4 बातें आप ध्यान रखोगे इसके गुणनखंड हल करने में, तो आप कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या? यदि c और bx वाला दोनों माइनस है तो एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, और माइनस का bx वाला यानी बड़ा होगा, माइनस की संख्या बड़ी होगी और प्लस की होगी छोटी संख्या। उसके बाद यदि ये प्लस का हो तो ये दोनों माइनस के होंगे, छोटा बड़ा किस साइड में लिख सकते हो। उसके बाद अपने को यदि प्लस प्लस के हो तो प्लस ही आते हैं, और इधर प्लस और इधर माइनस हो तो बड़ा वाला अक्षर होगा तो वो तो होगा प्लस का, और छोटे वाला होगा माइनस का। ये कैसे होते हैं अभी देखते हैं। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, मतलब पहला वाला है, पहला माइनस संख्या बड़ी होगी। तो कैसे हल करेंगे?
पहले तो इस समीकरण को लिखेंगे, यहाँ पे क्या है x की यानी एफ एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 अपना ये हल। तो हल करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर अपना आ ही गया और इसके टुकड़े करने यानी 5x प्लस 2x माइनस 10 ये हो गया। इसकी बात कर रहा था कि बड़ा वाला 5x तो माइनस का होगा, बड़ा वाला है, और छोटा वाला हमारा प्लस का है वो छोटा वाला होगा। उसके बाद क्योंकि यदि हम उनको हल करें यानी 5x के अंदर से 2x को घटाए तो माइनस का 3x अपना आ रहा है वापिस से, और इनको गुणा करें तो 10 आ रहा है और एक्स स्क्वायर इधर वाला आ रहा है, तो ये हमारे दो गुणनखंड हो गए। तो अब इनको हल कैसे करेंगे, वापिस क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे यानी बाहर लेंगे x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यानी x दो बार है तो एक x अंदर बच गया, तो माइनस यहाँ से x बाहर निकलेगा तो 5 बच गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो आया वो सेम इस साइड में आना जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। क्या रखना है, यहाँ हम लेंगे 2 प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ तो x बच गया और 10 के अंदर में यदि 2 का भाग दे तो 5 आता है, अपना कितना आता है 5 आता है। तो यहाँ ये वाला सेम आ गया ना, तो क्या करेंगे, इसको हम बाहर काट देते तो अंदर क्या बचेगा, बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 2 और इधर वाला x माइनस 5, ये हमारे दो गुणनखंड आ गए। इस प्रकार हमारी इन दो गुणा करें तो ये वाली समीकरण वापस मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इनके मूल ज्ञात करने के लिए, क्या मूल ज्ञात करने के लिए एफ एक्स बराबर 0 करेंगे, एफ एक्स बराबर 0 करेंगे, 0 करते पहले इसके बराबर 0 करेंगे फिर इसके बराबर 0 करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 आ गया, अपना ए मूल तो ये आ गया, और ये वाला हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस का 5 आ गया, इस साइड में अपना 2 मूल आ गए। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः x बराबर हमारे अभिष्ट मूल है, क्या है, समीकरण दिया हुआ समीकरण के अभिष्ट मूल है, अतः लिखेंगे, अतः x बराबर माइनस का 2 और प्लस का 5 द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल है। हमें मूल ज्ञात करने थे तो अभिष्ट मूल आ गए हमारे ये। इसके बाद हम एक एक उदाहरण करते हैं, उसके बाद 3 और 3 को हम शुरू करेंगे। अब उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं हम, तो क्या है कि हमारे उदाहरण नंबर 2 उसके अंदर मूल ज्ञात करने सेम ही चीज ज्ञात करनी है, लेकिन इसके अंदर ये 2 प्लस के हैं और इस अंडर रूट के अंदर है, तो इसमें कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि रूट आगे तो हम कैसे करें, तो ये बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या करेंगे, पहले इसके 2 भाग करेंगे, क्या करेंगे 2 भाग करेंगे, और ये वाली बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि हम इनको गुणा करें तो क्या आना जरूरी है, यानी इसके 2 टुकड़े करें तो गुणा आना क्या जरूरी है, 5 2 यानी 10 आना जरूरी है, क्या है 10 आना जरूरी है। देखो यदि इनको हम गुणा करें तो कैसे करेंगे, पहले 5 है उसके बाद रूट है 2 और इसको रूट 2 से गुणा करेंगे ना तो 5 तो हो गया, और यहाँ रूट 2 को करेंगे तो 2 आएगा अपना, तो 5 2 10। मैंने कल उस पहले वाले वीडियो में बात की थी कि रूट के गुणे हम कैसे करते हैं, उसमें मैंने बताया था, यदि आपने नहीं देखा तो पीछे हमें 10 के देख सकते हो, यानी रूट को रूट से यानी जो रूट में अंदर सेम है, यानी वर्गमूल के अंदर जो सेम संख्या होती है उसको हम गुणा करें तो वर्गमूल हट जाता है, उस संख्या सिंगल बचते हैं, 2 बच गया, 2 को गुणा करें तो 7, मतलब इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो हमारे 7 आए और गुणा करने पर धरने 10, तो वही क्या करेंगे 5 और 2 को गुणा करें 10 आते हैं, और 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आते हैं 7 आते हैं, और दोनों चिन्ह प्लस के तो प्लस प्लस के आएंगे। तो देखो कैसे करते हैं इसको हल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 2x प्लस 5x और प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। तो क्या करेंगे अब इनमें से रूट 2x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे रूट 2x कॉमन लेंगे बाहर, तो बाहर निकाल देते हैं, रूट 2x बाहर निकाल दिया तो यहाँ तक x बच गया और प्लस का निशान आ गया, और इस जगह देंगे रूट 2x बाहर निकालेंगे तो रूट 2 बचेगा, अपना क्या बचेगा रूट 2 कैसे बचेगा, इस बात की हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यदि हम
2 के अंदर √2 का भाग दें तो क्या कि 2 की जगह √2 गुना √2 है और नीचे भी √2 से √2 कट गया तो बच गया √2। इस प्रकार ये √2 आएगा अंदर, क्योंकि 2 के अंदर हम भाग देंगे इसका, यानी √2x का भाग x से x कट गया, 2 के अंदर √2 का भाग देंगे तो √2 आएगा, ये आ गया ऐसे। और उसके बाद 5 वो कॉमन बाहर लेंगे तो यहाँ x से और 5 से इसके अंदर भाग देंगे तो √2 आएगा बराबर 0 आ गया। तो अब वापिस ये वाला सेम इसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस 5 तो अपना आ गया इस साइड में और इधर आ गया x प्लस √2 बराबर 0। अब पहले इसके बराबर 0 रखते हैं, फिर इसके बराबर 0 रखते हैं, तो कैसे करेंगे? 2x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या करेंगे? √2x बराबर माइनस का 5 और x बराबर आएगा माइनस का 5 बटा √2। ये आ गया अपना एक मूल, और दूसरा मूल कैसे है? x प्लस √2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का √2 हो गया, माइनस का √2 आ गया। ये आ गया अपना मूल नंबर 2। हमारे 2 मूल आ गए हमारे 2 मूल आ गए, तो क्या करेंगे? वापिस यही वाली बात नहीं आता है, s के ये मान होंगे और ये द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल है। तो लिखेंगे अतः है x बराबर माइनस का 5 बटा √2 माइनस का √2 समीकरण के अभिष्ट मूल है। मूल यानी रूट है, मूल को रूट बोलते हैं, मूल जड़ रूट होती है। तो इस प्रकार हमारे 2 उदाहरण हो गए और इसके बाद हम 3 पॉइंट देंगे प्रश्नावली को, इसके बाद करेंगे। हमारा 3.3 का पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये 4 समीकरण हमारे सवाल के अंदर दिए गए, तो चारों हम अभी हल करेंगे। तो पहला नंबर हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं, पहले नंबर हम चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। और हल लिखने के बाद इसको एक बार सेम उतारेंगे, x और गुणा के अंदर x प्लस 1 और प्लस का 8 और बराबर है x प्लस 2 और गुणा x माइनस 2। ठीक है, तब इनको गुणा करके हल करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं पता होना चाहिए x को अंदर गुणा करेंगे, x को इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये x की स्क्वायर प्लस x आएगा और प्लस का 8 हो गया। और इसके साइड में हमें पता होना चाहिए कि जब ये वाला हो तो इसके अंदर हमें एक सूत्र था द्विघात से पहले हमारा बीजगणित का एक सूत्र है, वो हमें याद होना चाहिए। क्या सूत्र है? सूत्र है a की घात 2 और माइनस b की घात 2 हो तो क्या करते हैं हम? a प्लस b और a माइनस b लिखते हैं। ये हमारा बीजगणित का सूत्र है। क्या यदि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर है तो उसको a प्लस b और गुणा a माइनस b लिखते हैं। ये देखो a दोनों जगह है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस है, और b यहाँ 2 है, यही 2 है, b भी है, सेम है, यही वाला सूत्र है। तो क्या करेंगे? यहाँ पहले x की स्क्वायर माइनस 2 की घात 2 करेंगे, ये वाला करेंगे। तो इसके बाद हमारा हल क्या आएगा? वापस आगे लिखते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वाला होता है इसलिए इसको हम ऐसे गुणा कर देंगे। और यदि आप गुणा करोगे, पहले x को करोगे फिर 2 को करेंगे तो भी वापस ये वाला ही हमें मिलेगा। तो ये हम सूत्र से हम लिख लेते हैं, ये सूत्र आप याद कर लेना। उसके बाद हम यहाँ इसको करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 और बराबर है x स्क्वायर माइनस का 4। अब इसकी साइड में लेके आएंगे, तो कैसे लेके आएंगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 माइनस x स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस क्या और यह है माइनस का, तो कट गया और x माइनस x प्लस 12 बच गया, x प्लस 12 0। यह हमारा रेखीय बहुपद है। क्या है? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो लिखेंगे ये रेखीय बहुपद है, अतः है द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, पता चल गया। अब 2 नंबर सवाल के अंदर क्या करेंगे?
इसके अंदर पहले ये वाला सूत्र खोल लेंगे। ये भी बीजगणित का हमारा सूत्र है, अलजेब्रा का सूत्र है, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए था पिछली क्लास में। यदि नहीं है तो मैं अभी बता रहा हूँ, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत सारे आगे भी काम आएगा। ये घात वाला, 3 वाला और स्क्वायर वाला, देखो ये स्क्वायर वाला इसमें भी है एक सूत्र, तो बहुत सारे सूत्र है वो हमें याद होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सूत्र के a प्लस बी की यदि घात 3 हो तो उस सूत्र को कैसे लिखते हैं कि a की घात 3 b की घात 3 3 गुणा a गुणा b और गुणा a प्लस b। ये वाला अपना सूत्र है, इसको हमें ध्यान रखना है। क्या है, यदि a प्लस बी की घात 3 है हमारा कोई सूत्र, तो उसको खोलेंगे, क्या लिखेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुणा a गुणा b गुणा a प्लस b, यानी इसको है जैसा जैसा यहाँ गुणा के अंदर रखना है। ये हमारे बीजगणित का सूत्र है। तो इस सूत्र को हम इस सवाल के अंदर इसका हल करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। इसको काम लेंगे तो लिखेंगे x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4 है। तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहले x की घात 3 यानी x a की घात 3 यानी x की घात 3 और प्लस b की घात 3, p अपना कितना है 2 की घात 3 और प्लस 3 सूत्र में है गुणा a अपना x है गुणा b अपना 2 है गुणा और x प्लस 2 अपना ये हो गया, उसके बराबर x की 3 माइनस का 4 हो गया। अब इसको हल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो x की घात 3 और प्लस का 8 आएगा, यहाँ 2 की घात 3 2 गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आता है और प्लस का, इसको आगे हल करेंगे तो 6 कितना आएगा, 6x गुणा x प्लस 2 और बराबर है x की घात 2 माइनस 4। अब x की घात 2 वाले को इस साइड में लेके आएंगे, इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या है, x की घात 3 प्लस 8 प्लस का 6, इसको गुणा करेंगे तो 6x की घात 2 और प्लस 12x आ गया अपना 6 को एक से 6 और x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x आ गया, तो माइनस का x की घात 2 और प्लस का 4 बराबर 0 अपना ये आ गया। अब इनको काटाकाटी कर लेते हैं, जितना कट रहा है ये आ गया x की घात 3 यानी x की घात आगे 3 है नहीं, कटेगी नहीं, तो उसकी घात 3 और प्लस x की घात 2 यहाँ है, यहाँ 1 है, अर्थात 6 और यहाँ 1 है, 6 और 1 है तो यहाँ माइनस का या प्लस है, तो प्लस का 5 बच गया 5x स्क्वायर और यहाँ 12x है और कहीं x है ही नहीं, तो प्लस का 12x और 4 8 है प्लस का 12 बराबर 0। ये तो अपना त्रिघात हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। ये है त्रिघात बहुपद है, अतः है यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ये वाला चेक हो गया। उसके बाद आगे वाले सवाल के अंदर हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी एक सूत्र लग रहा है, क्या है, इसके अंदर हल के अंदर पहले तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x की घात x माइनस 2 की घात 2। अब ये वाला सूत्र है, चूंकि हमें पता होना चाहिए क्या हमारा सूत्र है कि x प्लस वाई सी घात 2 यानी माइनस 3, तो माइनस वाले कर लेते हैं, माइनस है तो क्या करेंगे, x की घात 2 माइनस नहीं प्लस y की घात 2 माइनस 2xy अपना ये वाला सूत्र है। तो इस सूत्र को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या है, x माइनस वाई की घात यदि 2 है तो उसको कैसे लिखेंगे, x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 3 है अंदर तो माइनस बाहर आएगा माइनस 2xy, ये हमारा सूत्र है। तो इस सूत्र से हम आगे बढ़ेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके अंदर इसको तो सेम लिखेंगे, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको करें तो x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 और माइनस का 2 गुणा x गुणा 2
तो वापिस आगे इसको जो भी बनता है इस साइड में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर हो गया, ये हो गया एक्स की घात 2 और 2 को 2 बार करेंगे तो आ गया 4 और माइनस का 2 दूनी 4x आ गया अपना। अब इनको इस साइड में लेके आएंगे तो लेके आएंगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4 x बराबर 0 आ गया। तो अब इनको हल करेंगे तो क्या आएगा x प्लस माइनस हो गया तो कट गया, यानी दो विपरीत चिन्ह सेम है तो कट गया। तो 3x और 4x हो गया 7x प्लस के दोनों और प्लस और माइनस तो माइनस का 3 बराबर 0। ये भी अपना रेखीय समीकरण आ गया, क्या रेखीय बहुपद, क्या आ गया रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद है तो ये सीधी सी बात का समीकरण नहीं है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ये अपना आंसर आ गया, सवाल हो गया। तो उसके बाद ये वाला है, इसको हल करते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, आप बुक में मिसप्रिंट हो सकती है, यहाँ पे बराबर कीजिए प्लस चिन्ह दिया हुआ है तो इसको आप सरल कर लेना, यानी सही कर लेना, यहाँ पे बराबर चिन्ह होगा, ठीक है। इस सवाल के अंदर मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरी समीकरण को x से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे x प्लस 1/2 बराबर 1/2 नहीं, x प्लस 1/x बराबर x की घात 2। इस समीकरण है जो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण को x से गुणा करने पर गुणा करेंगे x से, क्योंकि जो भी बट्टा के अंदर हो उस चीज से हम गुणा कर देते हैं वो बट्टा हट जाता है, तो ये सरल करने में आसान होता है, इसलिए हम x से गुणा करेंगे। x बट्टा में अंदर है और ये बोल रहा है कि x का मान 0 नहीं है, ये भी बात ये बोल रहा है, तो ध्यान रखना इस बात का भी। तो आगे हम करते हैं तो x से गुणा करेंगे तो क्या x की स्क्वायर आ गया, इसको गुणा करेंगे प्लस इसको x से यदि गुणा करेंगे बराबर x की घात 3 हो जाएगी, x को गुणा करेंगे तो यानी घातें जुड़ती है। यदि घातांक नियम नहीं पता है तो आपको मैं ये नियम बता देता हूं, क्या a की घात m है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, गुणा a की घात m है तो ये a की घात m प्लस n हो जाती है। ये हमारा घातांक का नियम है कि यदि हम सेम जो अंक है आधार सेम उनको गुणा करें तो घातें जुड़ जाती है, यानी x को x से गुणा करें तो 1 1 2 होगी और यहाँ 2 है पहले और 1 से गुणा करें तो 3 होगी। तो ये x वाला x से कट गया तो हमारा क्या आ गया x की घात 3 बदलेंगे, x की घात 3 प्लस x की घात 2 और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये भी त्रिघातीय क्या है बहुपद है, ये क्या है त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रोक के अपने रजिस्टर के अंदर लिख सकते हो, नोटबुक के अंदर लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, तो आगे पढ़ने के लिए काम आए। और इसके बाद आगे हम 2 नंबर सवाल से हल करेंगे। इनके बाद हम सवाल नंबर 2 को हल कर रहे हैं और उस सवाल क्या है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना है। गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना है, यानी समीकरण का हल में ज्ञात करना है। और इसके अंदर पहला दूसरा तीसरा चौथा आपके लिए होमवर्क के रोज छोड़ रहे हो, 5 मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आगे 3-4 हम और करेंगे, टोटल 11 सवाल है इसके अंदर, तो हम 3-4 सवाल ये करने के बाद और करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो क्या है पहला सवाल क्या है अपना, x की स्क्वायर 2x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है अपनी। और द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से 2 टुकड़े करने हैं, बीच वाले लेंगे और हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने उदाहरण नंबर 2 किया था, उसके 2 उदाहरण किए थे पहले, इससे थोड़े से पहले। तो
उसके साथ हम क्या करेंगे, तो पहले दो ये समीकरण को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, 2x तो अपना है ही, 2x स्क्वायर माइनस 5 से दो टुकड़े करने हमें कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का आना चाहिए। मैंने बोला था यदि माइनस और इधर प्लस हो दोनों माइनस की होगी, तो हमें पता है 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो रहा है, 3 और 2 5 भी होते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस 2x से और प्लस माइनस का 3x को यदि हम गुणा करें तो 6 आ रहा है अपना, 3 दूना 6 ये होना चाहिए और x स्क्वायर आ रहा है और प्लस का 3 है यानी 0। तो इसके यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बच गया और बराबर 0 हो गया। तो ये वाला सेम है, इसको बाहर निकाल देते तो हम तो क्या चाहिए, 2x माइनस का 3 है और ये x माइनस 1 बाहर निकाला। तो पहले इसके बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद इसके बराबर 0 रखेंगे, तो कैसे आएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 इधर है तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस का 3 और x बराबर हो गया 3/2, अपना 1 तो आ गया, मूल आ गया। उसके बाद दोनों मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये x माइनस 1 बराबर 0 है और x बराबर प्लस का 1 आ जाएगी, साइड में जाएगी, ये हमारे दो मूल आ गए। तो क्या लिखेंगे, अतः है x बराबर 3/2 और 1 द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल है। ये हमारा हल हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद आगे वाला कर रहे हैं हम, क्या करें, या पहले सबसे पहले हल नाम लिखते हैं, उसके बाद एफ एक्स बराबर क्या है, 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इसके दो टुकड़े करते हैं, 3 के दो टुकड़े कैसे करेंगे कि उनका गुणा आना चाहिए, 2 नंबर 18 आना जरूरी है और उनका जोड़ है बाकी है वो 3 आना जरूरी है। तो हमें पता है 3 छके 18 होता है और 3 में से 6 में से 3 रहेगा तो 3 आ रहा है। तो यहाँ माइनस कर लिया है, माइनस से मैंने कहा था माइनस माइनस दोनों तो उल्टे चिन्ह आएंगे और यहाँ माइनस में तो बड़ी वाली संख्या माइनस की होती है। तो कैसे, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3x माइनस 2 आगे तब बराबर 0। तो इनको हल करेंगे तो इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 3x अपना कॉमन आएगा, क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा। तो 3x हम बाहर काटेंगे तो 3x बच गया यहाँ और यहाँ बच गया 2 और माइनस प्लस 1 यहाँ कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 2 यहाँ बच गया। तो ये वाला सेम है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो 3x माइनस 1 और इधर आएगा 3x माइनस 2, ये प्लस है 3x प्लस 1 है, इधर वाला और इधर वाला माइनस। तो पहले एक इस बराबर 0 फिर इसके बराबर 0, क्या रखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे और इधर रखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ तो आएगा 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर आ गया माइनस 1/3। ये तो हमारा एक मूल आ गया और उसका दोनों मूल क्या है, 3x बराबर प्लस का 2 और x बराबर आ गया 2/3। ये 3 इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो ये हमारे अभिष्ट मूल आ गए। तो क्या लिखेंगे, अतः है x बराबर माइनस 1/3 2/3 द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल है, अभिष्ट मूल है। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आगे वाला करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे और एफ एक्स बराबर क्या है, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 7 √3 है यहाँ पे 3 बराबर 0। तो इनके दो टुकड़े करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस इसके दो टुकड़े क्या होंगे, 7 और 3 10 होते हैं और 7 और 3 को गुणा करते हैं तो 7 या 21 होता है और इनको यदि गुणा करेंगे तो 3 7 21 हो रहा है। तो पहला हो गया 3x 7x प्लस 7 √3 बराबर 0। तो आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, यहां से √3x को कॉमन लेंगे, √3x को कॉमन लेंगे तो ये पहले उदाहरण में हमने किया था
कि ये रूट वाला कैसे करते हैं, तो रूट वाला या रूट है √3 क्या है, 3 की जगह क्या है, 3 में भाग देंगे √3 का, तो क्या आएगा √3 गुना √3 है 3 की जगह, और नीचे √3 है, √3 से √3 कट गया तो बच गया एक √3 बच गया, तो अपना एक √3 अंदर इधर बच जाएगा, यहाँ x है प्लस यहाँ एक √3 बच गया, और प्लस यहाँ से 7 को मिलेंगे तो x प्लस √3 यहाँ बच गया बराबर 0। तो यहाँ x प्लस √3 है, यहाँ भी x प्लस √3 है, तो ये बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा √3x प्लस का 7, तो यहाँ बच गया अंदर, और बाहर गया x प्लस √3 ये बाहर हो गया बराबर 0 आ गया। तो पहले इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर 0 रखेंगे, तो क्या आएगा √3x प्लस 7 बराबर 0 रखेंगे, और उसके बाद x प्लस √3 बराबर 0 रखेंगे, तो इधर वाला तो आएगा √3x बराबर माइनस का 7, और x बराबर आएगा माइनस का 7 का √3, ये तो अपना ये मूल आ गया, और इसके बाद आगे वाला क्या आएगा x बराबर आ गया माइनस का √3, ये मूल लिखना ये आ गया, तो क्या लिखेंगे अतः x बराबर माइनस का 7 का √3 और माइनस का √3 द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल है, द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल है, यह आंसर हो गया। इसके बाद आगे वाला 5 नंबर करेंगे हम, 4 नंबर आपके लिए छोड़ दिए, होमवर्क कर लेना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इसके बाद इसका हल कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे f(x) बराबर 1 बट्टा x माइनस 2 प्लस 2 बट्टा x माइनस 1 बराबर 6 बट्टा x। तो क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, एक तो इन तीनों से इस समीकरणों को गुणा करते हैं, एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है कि पहले इनका लहस लो, क्या लो लहस लो, और लहस लेने के बाद जो बच्चे इसको इस साइड में इसको इस साइड में बच्चे गुणा करके करो, तो हम तीनों गुणा करके हल कर लेंगे। मैंने कहा था जो पट्टा भी हो उस संख्या से हम पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे तो अपना हल आ जाए। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण को x माइनस 2 x माइनस 1 व x से गुणा करने तो इनको हम इनसे गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे f(x) बराबर क्या लिखेंगे, पहले इनको तीनों को गुणा इससे करेंगे, फिर तीनों गुणा इससे करेंगे, तीनों गुणा इससे करेंगे, तो पहले वाले गुणा करेंगे तो यानी कि x माइनस 2 x माइनस 1 और x को गुणा करेंगे x यानी 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला 1 अंदर हो जाए, फिर दोनों में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, किनको इन सभी को x माइनस 2 x माइनस 1 और x से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, यानी जाएगा x माइनस 1, और उसके बाद x को गुणा करेंगे x माइनस 2 x माइनस 1 x से, तो यहाँ x से x कट गया, x माइनस 1 से x माइनस कट गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 को गुणा x बच गया, यहाँ पर यहाँ बच गया 2 गुणा x माइनस 2 और x से, और यहाँ से अच्छा है गुणा x माइनस 2 x माइनस 1। अब इनको वापिस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस यहाँ 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x आएगा, 2 दूना 4 और x 4x बराबर, इस साइड से गुणा करेंगे तो 6 और इनको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x और इसको करेंगे 2x और प्लस का 2। तो आगे चलेंगे तो क्या आएगा, इनको पास ले लेते हैं, इनको 6 से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद इधर लेके आएंगे तो क्या है x स्क्वायर है तो 3x हो गया, क्योंकि 2 तो यहाँ है और ये वाला 3 हो गया, और माइनस ये हो गया 5x और ये हो गया
6 को अंदर गुना करते हैं तो 6x की स्क्वायर माइनस और 3 हो गया 6 3 18x और ये हो गया प्लस का 5। अब इससे साइड लेके आएंगे क्या होगा 3x की स्क्वायर माइनस 6x की स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 18x और माइनस का 12 बराबर है 0। अब इन लोग करेंगे तो क्या आएगा 3 और माइनस का 3x की स्क्वायर आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आएगा प्लस का 18 में से 3 5 घटाएंगे तो 13x है और माइनस का 12 यहाँ बची गया बराबर 0। और यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह से गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा 3x की स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 12 बराबर 0। या माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो कर लिए ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके गुणनखंड करनी है और अब यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे। द्विघात समीकरण बनी है अब तो हमारी। इसके बाद हम इसके दो टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे 3x की स्क्वायर और 13 के दो ऐसे टुकड़े करो कि गुणा पर 36 आना जरूरी है। क्या 36? तो देखो हमें पता है बार दोनों चौक बार 36 आना जरूरी है गुणा करें तो, और योग या बाकी करने पर 13 आना जरूरी है। तो दोनों माइनस की होंगी, दोनों माइनस की होगी तो 9 चौके 36 होता है। 9 चौके 36 और 9 3 9 4 13 होता है। तो क्या आएगा 9x माइनस 4x प्लस का 12 बराबर 0। तो आगे हल करेंगे तो 3x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 बच गया और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 4 माइनस का तो x माइनस का 3 बच गया और 0। तो हमारा क्या होगा x 3x माइनस 4 हो जाएगा और इधर से x माइनस 3 बराबर 0। तो पहले इसके बराबर 0 फिर उसके बराबर 0। तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर आएगा बराबर 4 हो गया और 4 बटा 3 हो गया। ये तो आ गया अपना ये वाला। इधर वाला x बराबर माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आ गया प्लस का। तो हमारे तो ये x के मान आ गए तो क्या लिखेंगे ये वाला लिखेंगे। अतः x बराबर ये वाला और ये द्विघात समीकरण के मूल हो गए, अभिष्ट मूल हो गए। तो ये 5 नंबर ऐसे हो गए। इसके बाद हम आगे 6 7 8 9 10 11 आगे वाले हम करेंगे। अभी तो अंत तक वीडियो में बने रहे। तो हम 2 नंबर सवाल के आगे वाले 6 नंबर 7 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर करेंगे। इसमें 8 नंबर और 11 नंबर आसान सा है वो आप कर लेना और ये 4 है मैं अभी बता रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो इसका हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे f(x) बराबर 100x की स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हमें पता होना चाहिए कि 10 जो हमारा 20 है इसके दो टुकड़े करेंगे और दोनों होंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा है तो दोनों माइनस के होंगे। तो दोनों माइनस माइनस होंगे। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ रहा है अपना ये 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 आ रहा है। यानी बारी तो उनके गुणनफल आना जरूरी है। तो यानी इसके 20 के हम माइनस 10 गुणा करेंगे तो 100 आ रहा है। माइनस 10 को जोड़ रहे हैं तो भी माइनस का 20 आ रहा है। तो इसके टुकड़े क्या होंगे अपने 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे 10x कॉमन लेते हैं। 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x बचेगा और माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10x और माइनस का 1 हो गया 0। उसके बाद ये दोनों सेम है तो बाहर ले जाते हैं तो यहाँ 10x माइनस 1 बच गया और बाहर वाला 10x माइनस 1 हो गया बराबर 0 हो गया। तो क्या करेंगे पहले इसके बराबर 0 उसके बाद इसके बराबर 0 लिखेंगे तो क्या करेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 और x बराबर आ गया 1 बटा 10। अपना एक मूल ये आ गया और इधर वाले पे करेंगे तो क्या 10x माइनस 1 बराबर 0 10x बराबर 1 और x बराबर आ गया 1 बटा 10। यानी
10 से जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 1 की बट्टा में हो जाएगा 10 से। तो ये अपना दो मूल आ गए, तो क्या करेंगे, अतः है x बराबर 1/10 1/10 से द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल है, अभिष्ट मूल है, ये अपना आंसर आ गया। उसके बाद ये अगला 7 नंबर करेंगे हल, तो क्या करेंगे, f(x) बराबर 3x² माइनस 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। देखो यहाँ प्लस क्या है, यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस के आएंगे, और √6 को √6 के अंदर जोड़े तो क्या आएगा, 2√6 आएगा। तो क्या आएगा इसका 2 टुकड़े हो जाए, √6 के 2 टुकड़े हो गए, √6 तो, और √6 को √6 से गुणा करें तो 6 आ रहा है, यानी 3 को 2 को 3 से गुणा करें 6 आ रहा है, तो गुणा भी सही हो जाएगा। तो क्या आएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस का 2 बराबर 0 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, हम क्या कॉमन लेंगे, √3x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, √3x कॉमन, √3x हम कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखना कि इस 3 की जगह 2 रूट है, यानी √2 गुना √2 है, यहाँ पे √3 बच गया, यानी 3 की जगह क्या होता है, 3 बराबर क्या होता है, √2 √3 गुना √3, यानी 2 रूट होते हैं यहाँ पे 3 के, तो एक बाहर का एक अंदर बच गया, और x की घात 2 यानी 1 बाहर आएगा तो 1x अंदर बच गया, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ से x बाहर आ रहा है तो x तो बाहर आ गया, अब √6 के अंदर में √3 का भाग है तो क्या आएगा, अब देखो √6 के अंदर में यदि √3 का भाग है तो क्या आएगा, ऊपर क्या है, √2 गुना √3 है, नीचे है √3, यानी 6 की जगह √2 गुना √3 होता है, और इनको यदि हम 3 से काट दें √3 वाला तो √2 बच गया, कितना बच गया अपना, √2 बच गया, तो 2 रूट इधर आ गया √2। और उसके बाद ये वाला खत्म हो गया, यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस का है तो ये माइनस का हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, √2। अब √2 कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा यहाँ पे, √3x, और यहाँ 2 में 2 रूट होते हैं, प्रेक्षे बताया था मैंने, तो माइनस का √2 बच गया, बराबर हो गया 0। तो ये वाला सेम है, तो इनको बाहर कर देते हैं, और बचेगा जो अंदर लिख देंगे, तो √3x से माइनस का √2, तो इधर क्या बचेगा, √3x माइनस √2, दोनों सेम आए, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, अब दोनों के बराबर 0 रखेंगे, तो √3x माइनस √2 बराबर 0, और √3x माइनस √2 बराबर 0, यानी सेम ही आएगा, x यानी √3x बराबर आ गया प्लस का √2, और x बराबर आ गया √2/√3। और इस चीज को कैसे लिखते हैं हम, x बराबर बड़ा रूट लिखते हैं, उसके अंदर 2/3 लिखते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, दोनों ऊपर और नीचे दोनों रूट है, तो रूट 1 बना के इसको बट्टा के अंदर लिख देंगे, और सेम इधर आएगा क्योंकि सेम संख्या, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2/3 का रूट, हो गया। तो ये अपने आ गए 2 मूल आ गए, तो क्या लिखेंगे, x बराबर है √2/3 और 2/3 है, और ये आपने द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल है, अभिष्ट मूल है, अभिष्ट मूल है, अभिष्ट मूल है, हो गया। उसके बाद आगे वाला हल करेंगे, तो कैसे करेंगे, जब ऐसा कोई आ जाए उसको वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी दोनों तरफ बट्टा में है तो इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वज्र गुणा, यानी 3 से गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे और इस वाले को इस वाले से गुणा करेंगे, तो ये वज्र गुणा हो गया, यानी क्रॉस गुणा हो गया। क्रॉस गुणा कैसे करेंगे, तो इसका हल कैसे लिखेंगे, पहले तो f(x) बराबर गुणा जो भी है दे रखा है ये, तो इसको रहने दे, पहले हम वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा कैसे करेंगे, तो x प्लस 3/x प्लस 2 बराबर क्या है, 3x माइनस 7/2x माइनस 3, इनको वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस 3 को गुणा करेंगे 2x माइनस 3 से, और बराबर चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ करेंगे 3x माइनस 7 को गुणा करेंगे x प्लस का 2 से, ठीक है।
तो गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर इसको पहले x से गुणा कर लेते हैं और उसके बाद 3 से गुणा कर लेते हैं, तो x से गुणा करेंगे 2x की स्क्वायर और इसको करेंगे माइनस का 3x आ गया। अब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 6x और प्लस माइनस माइनस और 9, देखो ये आ गया। इधर वाला गुणा करेंगे 3x की स्क्वायर और इसको करेंगे प्लस से गुणा करेंगे 3 दूना 6x और माइनस 7 से करेंगे 7x और इससे करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस का 14 आ गया। तो जितना भी छोटा वाला हम लोग छोटा कर लेंगे, उसके बाद इधर लेके आएंगे इसको, तो छोटा कर लेते हैं पहले 2x की स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस है तो 6 और 3x है, हमारा प्लस का 3x बच गया, 3x और माइनस का 9, तो इधर क्या बचेगा 3x की स्क्वायर है और 6 और 7 तो माइनस का x बच गया और माइनस का 14 तो है ही। अब इनको हम इस साइड लेके आएंगे, सभी को इस साइड 0 यानी का समीकरण चाहिए हमें, उसके बाद उसका मूल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे 2x की स्क्वायर माइनस 3x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का x, ये इधर प्लस का हो जाएगा, उसके बाद 9 और प्लस का 14 यानी इधर 14 माइनस आता है, इधर प्लस का हो जाएगा 0। अब इनकी कटाई छटाई कर लेते हैं, छोटे कर लेते हैं, 3 है और यहाँ 2 प्लस के तो माइनस का x स्क्वायर और यहाँ 3 रह गए 4x और 9 और यहाँ कितने 14, तो इसका हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ x की स्क्वायर वाला माइनस क्या है, तो माइनस को पूरी समीकरण से गुणा करेंगे, तो माइनस 3 से गुणा करने पर हमें x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0 ये वाली समीकरण हमें प्राप्त होगी। तो अब क्या करेंगे, अब इसके दो गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हमें मूल ज्ञात करने हैं। जो गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड ही करेंगे। तो इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो यहां एक तो होगा प्लस का और एक होगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के, तो 5 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है 5 आता है और 5 में से यदि 1 घटाएं तो 4 आता है अपना। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे 5 और 1 होंगे, क्या होंगे 5 और 1, तो क्या करेंगे और 5 माइनस का होंगे बड़ा वाला, तो x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। दो भी 5 को और 1 को गुणा करेंगे तो 5 आएगा और 5 के अंदर से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, एक ऊपर बड़ा आएगा, तो इसे गुणनखंड हो गए। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच गया, यहाँ 5 बच गया माइनस का, और यहां से वापस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 यहाँ बच गया बराबर 0। तो ये दोनों सेम को बाहर काट देते हैं, जितने बचेंगे बाहर निकालने के बाद जो भी अंदर लिख देंगे। तो यहां से इसको बाहर निकालते x बच गया, उसको बाहर निकालते प्लस का 1 और इधर वाला x माइनस 5 तो हो ही गया बराबर 0। अब दोनों मानों के बराबर, इनके बराबर 0 रखेंगे, इनके बराबर 0 रखेंगे, जो मान आएंगे वो हमारे अभिष्ट हल आ जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर भी 0, तो x बराबर माइनस का 1 आ गया और x बराबर प्लस का 5 आ गया। ये तो हमारे अभिष्ट हल आ गए। तो क्या लिखेंगे x बराबर इतने इतने है, यानी माइनस 1 और 5 है, और ये हमारा द्विघात समीकरण का अभिष्ट मूल हो जाएंगे, यानी मूल इसके भी आ गए। इसके बाद आगे वाला सवाल है 10 नंबर, वो हम हल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कठिन है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा हार्ड है इनकी अपेक्षा, तो इस पे पूरा ध्यान रखना। और एग्जाम में भी इससे कई बार पूछा जा सकता है, हो सकता है इस साल ये आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हल करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसमें एक चीज देखनी है कि हमें जो चार है इनके बीच के अंदर, इसको हटा देते हैं पूरा, यानी पूरी समीकरण के अंदर 4 का भाग दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये समीकरण होगी x से 4x की स्क्वायर, समीकरण होगी 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर माइनस a की 4 और b की भी 4 है, माइनस और बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें करना कुछ नहीं है, 4 का पहले भाग देंगे पूरी समीकरण के अंदर, 4 का इसके अंदर भाग, 4 में 4 भाग दिया 1 आएगा और x स्क्वायर आ गया, 4 का भाग देंगे। उसके बाद
इसके अंदर 4 का भाग देंगे तो a की स्क्वायर x आ गया, और इसके अंदर 4 का भाग देंगे तो a की 4 माइनस b की 4 बट्टा में 4 आएंगे, इसमें 4 गुणा में है नहीं तो कटेगा नहीं, और 0 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आता है। 0 में किसी चीज का भाग दो हमेशा 0 ही आएगा, ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे हल करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये वाला है ना, ये वाला 4, तो इसको हम दो पार्ट में विभाजन करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, एक्स की स्क्वायर को इसको ऊपर नीचे और दो नीचे कर देंगे, क्योंकि हम जो भी चीज से गुणा करेंगे तो उसके नीचे 4 आएगा, मतलब 2 बार गुणा करते हैं उसको, तो 2 को 2 से गुणा 4 आ रहा है, मतलब इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, 2 ऊपर आ गया 2 नीचे, a की घात 2x आ गया। यानी 2 को ऊपर से गुणा करेंगे 2 से नीचे से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 यदि वापस इनको काटेंगे तो वही वाला हमें प्राप्त हो जाएगा, पहले वाला प्राप्त हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस 4 के लिए हमें करना पड़ेगा। तो इसके बाद प्लस से इसको 2 भागों में बांट लेंगे, a की 2 प्लस b की 2 यानी घात 2, a की घात 2 b की घात 2, a लिख देंगे a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसके 2 पार्ट कर लिए हमने, क्या कर लिए, 2 पार्ट कर लिए, और बट्टा में 4 है बराबर है 0। तो अब देखो क्या है कि इसको गुणा करें तो ये वाला ही आएगा, सेम है। इसको हम यदि जोड़ दें तो क्या आएगा पता है, हमको जोड़ने पर हमें 2a मिलेगा, b से तो b से कट जाएगा, तो यहाँ 2a की घात 2 मिलेगी हमें, तो ये वाला हमारा हो गया गुणनखंड, हो जाएगा आसान से, कुछ नहीं है। देखो इसके 2 पार्ट है, यही गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पहला ये होगा, क्या होगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और 2। दूसरी बात x लगा दो और माइनस, क्योंकि ये वाला प्लस का तो ये दोनों माइनस के होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्या है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है, और इसके बटे में 2 और x, और प्लस के अंदर ये तो है ही हमारा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये वाला है, और बट्टा में 4 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनके गुणनखंड तो हो गए, तो इसमें अब कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। यहां से सिर्फ x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x कॉमन, तो यहां से x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बच गया, और यहां से a की घात 2 प्लस b की घात 2 बट्टा 2, इतना और बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। उसके बाद आगे वाले में क्या कॉमन लेंगे, ये आपको देखना है। तो इसके अंदर आगे वाले जो भी ये है अपना, जो भी इसको हम कॉमन लेंगे, और -3 के साथ में कॉमन लेंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बट्टा 2, ये हम कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो x बचेगा, और माइनस ये वाला सेम यहाँ से एक माइनस वाला निकाले तो प्लस वाला अंदर बचेगा, तो एक घात 2 प्लस का बट्टा में 2, क्योंकि नीचे से 2 बाहर आ रहा है तो 2 गुणा 4 2 बची अंदर बराबर 0। अब ये वाला सेम, इसको बाहर निकाल देते तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बट्टा 2, ये तो इधर बच गया, और इधर वाला तो सेम है ही, अंदर वाला x से ये और ये सेम बाहर निकाल देंगे, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो क्या आएगा अपना x माइनस a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बट्टा 2 बराबर 0। तो x बराबर आ गया प्लस ये हो जाएगा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बट्टा 2, अपना ये आ गया 1। तो और आगे वाला क्या करेंगे, x माइनस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर बट्टा 2 बराबर 0 रखेंगे, तो ये एक प्लस का आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर बट्टा 2, ये हमारे दो अभिष्ट मूल आ गए। तो एक बार पुनः देख लो, इसको थोड़ा हार्ड है तो दोबारा देख लो, इसको क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0 है।
तो क्या करेंगे, 4 को पहले तो हटाएंगे, यानी 4 का पूरी से में भाग दे, तो यहाँ से x 4 हट गया, यहाँ भी 4 गायब हो गया और बट्टा में 4 आ गया, क्योंकि 4 भाग दिया था हमने, और 0 के अंदर 4 भाग दिया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे 4 है तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी चीज को गुणा करना है तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा नीचे, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद इसके 2 पार्ट ये वाले ऊपर वाले वही बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर क्या आता है ये बात आपको बता देता हूं मैं। जोड़ने पर क्या आएगा, देखो यदि हम इनको जोड़े तो क्या आएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर को प्लस से a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो b से तो b कट गया, तो नीचे क्या है a जुड़ेगा तो 2a की घात 2 आएगा, आया है ना अपना। तो ये वाला था 2a की घात 2, तो ये वाला इसलिए इसके 2 पार्ट यही होंगे। और इसके बाद हमने 2 पार्ट कर दिए इसके, और इसके बाद कॉमन यहाँ से x ले लिया तो यहाँ x बच गया, और यहाँ से x गायब हो गया तो ये बच गया। उसके बाद इसको कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला बाहर आ गया तो प्लस वाला अंदर बच जाएगा, और नीचे से 4 में से 2 कॉमन आएगा तो 2 बच गया। उसके बाद ये सेम को बाहर निकाल देंगे, अंदर वाला अंदर रह गया। उसके बाद पहले इसके बराबर 0 फिर उसके बराबर 0 करेंगे तो 2 ये मान हमें प्राप्त होंगे। तो x के मान 2 प्राप्त होंगे तो लिख देंगे नीचे x के बराबर ये, और ये क्या आता है, x बराबर है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा 2 और a की घात 2 प्लस b की घात 2 बटा 2। ये हमारे अभिष्ट मूल आ गए, समीकरण के अभिष्ट मूल आ गए। इस प्रकार हमारी 3.3 प्रश्नावली होगी कंप्लीट। और इसके बाद 3.4 3.5 करेंगे, 3.6 इस सिलेबस की साल हटा दी गई है, तो 3.4 और 5 हम आगे वाले वीडियो में हल करेंगे। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने वैदिक गणित वाले वीडियो नहीं देखे और वो देखोगे तो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद इसी वीडियो के अंदर आई बटन या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, यानी वैदिक गणित के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, और इससे पहले वाले वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आप अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।